माँ थी बोझ नहीं, एक हकीकत की कहानी। कहानी को पूरा सुनकर जाना। गायत्री और राम किशन अपने परिवार से दूर शहर में रहता है। उसके 4 बच्चे होते हैं। राम किशन मेहनती और सज्जन व्यक्ति है। वो आर्थिक रूप से भी संपन्न है। राम किशन गायत्री से बहुत प्यार करता था। वह गायत्री का बहुत ध्यान रखता है। वो उसे किसी चीज की कमी नहीं होने देता है। गायत्री और राम किशन अपनी पारिवारिक जीवन से बहुत खुश रहते हैं। गायत्री को घर प्रकार की सुख सुविधा देता है जो पहले के समय में संभव नहीं होती थी। वह उसे उस समय में भी एक रानी की तरह रखता है, जबकि उस समय में ज्यादातर लोग औरतों को एक नौकरानी से ज्यादा नहीं समझते थे। राम किशन अपने काम कितना ही थका हारा आए, लेकिन वो अपने बच्चों के साथ समय जरूर बिताता है। एक दिन राम किशन बहुत खुश हो जाता है। वह गायत्री का पहले से भी ज्यादा ख्याल रखता है। वो उसके लिए घर पर काम करने के लिए भी एक रोगरानी रखता है। गायत्री को ऐसा कहते देख पड़ोस की औरतें भी जलती है। गायत्री भी अपने आप को भाग्यशाली मानती है कि उसे राम किशन जैसा जीवन साथी मिला है, जो उसका और बच्चों का कितना ध्यान रखता है। वो बच्चों को स्कूल के लिए खुद ही तैयार करता है और स्कूल छोड़कर आता एक दिन राम किशन दोपहर को ही घर जाने की सोचता है और दिन तो हमेशा रात को ही जाता है। उस दिन वो दोपहर को घर आने लगता है तो रास्ते में उसे पैर पर कोई चीज काट लेती है, लेकिन उसे पता नहीं कि वो क्या है। वो घर चला जाता है। उसे कुछ ठीक नहीं लगता तो वह डॉक्टर से दवा ले आता है, लेकिन 2 दिन बाद राम किशन की हालत बहुत खराब हो जाती है। डॉक्टर उसे बताता है कि किसी जहर वाले जीव ने तुम्हें काटा है। उसका जहर तुम्हारे शरीर में फैल गया है। जबकि राम किशन पर दवा का कोई असर नहीं होता तो वह अपना काम संभालने के लिए अपने भाई को बुला लेता है, क्योंकि ज्यादा दिन तक नौकरी से ऊपर काम नहीं छोड़ सकता था। राम किशन अपने भाई को कहता है, तुम गायत्री के बच्चों का ध्यान रखना। राम किशन की हालत दिन पर दिन खराब होती जाती है और एक दिन राम किशन का देहांत हो जाता है। राम किशन का भाई जरूरी क्रिया करके गायत्री और बच्चों को अपने साथ ले जाता है और उस समय में गायत्री 7 माह की गर्भवती थी। गायत्री की तो जैसे जिंदगी ही खत्म हो गई हो। वो एक जगह बैठी रहती है। वो अपने खाने पीने का भी ध्यान नहीं रखती थी। राम किशन के परिवार वाले सोचते हैं कहीं उसे कुछ हो ना जाए, इसीलिए वह उसे उसके पिता के घर भेज देते हैं। गायत्री को ऐसा अधमरा देखकर उसके माँ बाप को बहुत दुख होता है। गायत्री के पिता गायत्री को समझाते हैं कि गायत्री जाने वाला तो चले जाते हैं, हम उनके साथ नहीं जा सकते, तो तुम्हें अपने होने वाले बच्चों के लिए खुद ख्याल रखना होगा। राम किशन तुम्हें इस हालत में देखकर कितना दुखी होता होगा। तुम उसकी आत्मा को और दुख मत पहुंचाओ। तुम्हें अपने बच्चों का भी ध्यान रखना होगा। गायत्री को ये सुनकर जैसे जीने की राह समझ में आ गई हो। गायत्री अपने बच्चों को लेकर अपने पिता के साथ अपने घर चली जाती है। वहां जाकर उसे पता लगता है कि राम किशन मृत्यु के कुछ समय बाद ही राम किशन का भाई उसकी दुकान बेच देता है। ये सुनकर गायत्री को बहुत दुख होता है। गायत्री अपने पिता के साथ अपने ससुराल जाती है। जब गायत्री उनके दुकान के बारे में पूछती है तो कहते हैं, अब वहां जाकर दुकान कौन संभालेगा, और अब तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारी हमारी है, तो तुम्हें भी तो वहीं रहना पड़ेगा। तुम्हें जरूरत की चीजें मिल जाएंगी। लेकिन गायत्री मना कर देती है। उसे दुकान के पैसे मांगती है, लेकिन वे पैसे देने से मना कर देते हैं। गायत्री कहती है, आप लोग ये सही नहीं कह रहे हैं। उन पैसों पर मेरे बच्चों का अधिकार है। वो आप उनके पिताजी की संपत्ति है। आपको वे पैसे देने होंगे। लेकिन वे गायत्री की एक नहीं सुनते हैं और उसे धक्का मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। गायत्री अपने पिता के घर आ जाती है। जब गायत्री कुछ महीने बाद वापिस अपने घर जाती है तो वहाँ पर
सबसे ही रामकिशन का भाई होता है। वो गायत्री को घर बेचने के लिए कहता है, लेकिन गायत्री मना कर देती है। रामकिशन का भाई उनके घर पर कब्जा करने की कोशिश करता है, लेकिन गायत्री को ये बात समझ आ जाती है कि अगर उसने उसे रोका नहीं तो वह उनके लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे। वो अपने बच्चों को कहा रखेगी, इसीलिए गायत्री रिश्तों की मर्यादा को छोड़कर अपने बच्चों के अधिकार के लिए खड़ी होती है और उन लोगों को घर से बाहर निकालकर गायत्री मानती है। अब गायत्री के सामने घर चलाने की मुश्किल चुनौती थी। वो क्या करे, अब कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करे। गायत्री जो अपने घर में भी काम नहीं करती थी, कभी रानी की तरह रहती थी, आज रामकिशन के जाने के बाद उसकी हालत नौकरों जैसी हो गई है। उसके पास घर के अलावा कुछ नहीं था। वह और ज़्यादा मेहनत करती है। वह खेतों में काम करती है। उसे जो काम मिलता है वह काम करती है ताकि उसके बच्चे पढ़ लिख सके। वो अपने आप को काम में झोंक देती है और उसकी मेहनत से उसके बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी पर लग जाते हैं। अब गायत्री का स्वभाव पहले जैसा नहीं था। वो कठोर बन गई थी। उसकी कठोर स्वभाव के कारण उनका बेटा बहू अपने पास रखना नहीं चाहते थे। उनके तीनों बेटे बहू अलग रहते हैं। उसकी ज़रूरत का सामान और पैसा दे देते हैं, लेकिन वे उसका ख्याल नहीं, उनको अपने पास नहीं रखते। उनको अकेले ही पुराने कमरे में छोड़ देते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है, गायत्री का बुढ़ापा और बीमारी बढ़ने लगती है, लेकिन फिर भी उसे कोई अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं होते। वे कहते हैं कि उनकी देखभाल के लिए किसी को रख लेंगे। उसकी बेटी कहती है, तुम लोगों ने माँ को अपने पास रखना चाहिए, अगर कुछ हो गया तो पता भी नहीं लगेगा क्या हुआ। उसका बड़ा बेटा कहता है, मैं क्यों रखूं, ये तीन भी तो रख सकते हैं। गायत्री को ना करने के लिए उसके बेटे आपस में लड़ने लगते हैं। ये तुरंत दूसरा कहता है, तू रख, और बचपन में कहते माँ के पास नहीं रहूँगा, दूसरा मैं रखूँगा। तब ऐसे लड़ते थे। समय और ज़रूरत नहीं सबको बदल दिया। गायत्री का एक बेटा कहता है, माँ को बारी बारी से रखते हैं, ऐसी किसी एक पर माँ का बोझ नहीं आएगा और माँ का ख्याल भी रखा जाएगा। तीनों भाई इस बात पर सहमत हो जाते हैं। गायत्री सोचती है, मैंने इतनी मुश्किलों मेहनत से इन सबको पढ़ाया और ये बड़ा होने पर मुझे ही भूल गए। मैं उनके लिए बोझ हो गई। मैंने अकेले 4-4 बच्चों की परवरिश की और यह मेरा अकेले का ख्याल तक नहीं रख पा रहे। ये तो पैसे में भी समर्थ हैं। आज अगर इनके पिता होते तो मेरी ये हालत नहीं होती। मैं किसी पर बोझ नहीं होती। जो कभी उसके पिता के समय में रानी बनकर रहती थी, उसने दर दर की ठोकरें खाई इन बच्चों को लायक और बड़ा करने के लिए। आज ये सब अपनी गृहस्थी में मस्त हैं। ये सब इन्हें कैसे मिला, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। गायत्री को अपने बच्चों का अपने प्रति ऐसा व्यवहार देखकर बहुत दुख हुआ और इस दुख से उबर नहीं पाई और कुछ महीनों के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी से आप सभी की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।